ट्विन टकमो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे एक्स मुस्लिम और हिंदू एथिस्ट धर्म छोड़ने वालों का दर्दनाक सच के बारे में। परिचय। धर्म छोड़ना एक व्यक्ति के जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। यह फैसला उनके जीवन के हर पहलू को गहरे तरीके से प्रभावित करता है, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक या मानसिक हो। एक्स मुस्लिम और हिंदू एथिस्ट के अनुभव इस यात्रा में अलग हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों समूहों को समान रूप से संघर्ष, विरोध और आत्म खोज की कठिन प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। इस लेख में हम इन दोनों समुदायों के दर्दनाक सच और उनके संघर्ष को गहराई से समझेंगे। उदाहरण के लिए, एक्स मुस्लिम और हिंदू एथिस्ट के संघर्ष का मतलब केवल व्यक्तिगत विश्वास में बदलाव नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक स्तर पर बड़े परिवर्तनों का संकेत देता है। एक्स मुस्लिम वह लोग होते हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़कर अन्य धर्मों को अपनाया या नास्तिकता की ओर रुख किया है। वहीं हिंदू अनीश्वरवादी वे लोग होते हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के पारंपरिक विश्वासों को छोड़ दिया और तर्क और विज्ञान को अधिक महत्व दिया। एक्स मुस्लिम्स का संघर्ष। कानूनी और सामाजिक प्रतिबद्ध। कई इस्लामी देशों में धर्म छोड़ना न केवल सामाजिक दृष्टि से निषेध है, बल्कि यह कानूनी अपराध भी माना जाता है। सऊदी अरब और ईरान में धर्म छोड़ने पर मौत की सज़ा का प्रावधान है। पाकिस्तान में धर्म त्याग करने वालों को जेल, धमकियों और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। मलेशिया में धर्म परिवर्तन पर जेल की सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है। डेटा प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार 13 इस्लामी देशों में धर्म त्याग करने पर मौत की सज़ा का प्रावधान है। गैलप सर्वे 2022 के मुताबिक 68% एक्स मुस्लिम्स ने सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपना देश छोड़ दिया। पारिवारिक दबाव और समाज का बहिष्कार। धर्म छोड़ने के बाद एक्स मुस्लिम्स को अक्सर अपने समुदाय और परिवार से बाहर कर दिया जाता है। उन्हें काफिर या धर्म त्यागी की उपाधि मिलती है, जिससे सामाजिक स्तर पर पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया जाता है। पारिवारिक समर्थन खत्म होने के कारण आर्थिक रूप से निर्भर लोगों के लिए यह स्थिति बहुत कठिन हो जाती है, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं की विशेष चुनौतियाँ। हलाला और 3 तलाक। कई महिलाएं इन प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं और धर्म छोड़ने का निर्णय लेती हैं। हिजाब और बुर्का प्रथा। हिजाब को न मानने वाली महिलाओं को शारीरिक हिंसा और सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा और बहुविवाह। इस्लामी समाजों में बहुविवाह और हिंसा आम प्रथाएं हैं। डेटा यूएन रिपोर्ट 2023 के अनुसार पाकिस्तान में 70% महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। आर्थिक और मानसिक चुनौतियाँ। एक्स मुस्लिम के पास अक्सर समर्थन समूहों की कमी होती है, जो मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और सामाजिक
पुनर्वास में मदद कर सकें। मेंटल हेल्थ जर्नल 2022 के मुताबिक 85% एक्स मुस्लिम ने मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट की शिकायत की है, जैसे अवसाद और चिंता। हिंदू एथिस्ट का दर्द और संघर्ष। धार्मिक सहिष्णुता और कानूनी सुरक्षा। भारत में नास्तिकता का इतिहास काफ़ी पुराना है और इसे लेकर संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि हिंदू समाज में नास्तिकता को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शन ने नास्तिकता को अपनी विचारधारा का हिस्सा बनाया है। चारवाक दर्शन ने भौतिकवाद और तर्क को महत्व दिया, जिसमें कर्म, पुनर्जन्म और ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया। बौद्ध दर्शन ने आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हुए जीवन के तात्कालिक अनुभवों पर जोर दिया। जैन दर्शन ने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन परमेश्वर के अस्तित्व को नकारा। इन तीनों दार्शनिक परंपराओं ने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन आज भी नास्तिकता को अपनाने वाले हिंदू समाज में अक्सर मानसिक और सामाजिक दबाव का सामना करते हैं। विशेष रूप से पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोणों को चुनौती देने वाले व्यक्तियों को अक्सर आलोचना और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की स्थिति। जातिगत असमानता और बाल विवाह। कई महिलाएं इन पितृसत्तात्मक प्रथाओं को छोड़ने के लिए धर्म से अलग हो जाती हैं। NSSO डाटा 2023 के अनुसार भारत में 25% महिलाओं ने धार्मिक असमानता के कारण धर्म पर सवाल उठाए। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत का विरोध। आधुनिक महिलाएं इन प्रथाओं को अपनी स्वतंत्रता में बाधा मानती हैं और शिक्षा व आर्थिक स्वतंत्रता के कारण नास्तिकता की ओर बढ़ती हैं। पुरुषों का संघर्ष। पुरुषों को भी जातिगत व्यवस्था और धार्मिक रीति रिवाजों से बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ती है। धार्मिक पाखंड जैसे धर्मगुरुओं की दोहरी नीति को देखकर कई लोग नास्तिकता की ओर रुख करते हैं। एक्स मुस्लिम और हिंदू एथिस्ट के जीवन पर प्रभाव। सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार। एक्स मुस्लिम को रोजगार के अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। हिंदू एथिस्ट को धार्मिक परिवारों से विवाह प्रस्तावों का सामना नहीं करना पड़ता और पारिवारिक रिश्तों में तनाव बढ़ता है। आत्म सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य। एक्स मुस्लिम्स को हत्या की धमकियां मिलती हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत प्रभावित होता है। हिंदू एथिस्ट को पारिवारिक सामाजिक स्तर पर अलगाव का सामना करना पड़ता है, जो मानसिक रूप से कष्टकारी होता है। समर्थन समूहों की आवश्यकता। एक्स मुस्लिम्स के लिए एक्स मुस्लिम्स काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका जैसे संगठन मदद करते हैं। हिंदू एथिस्ट के लिए संगठित तर्कवादी और चारवाक संगठन ऐसे व्यक्ति को समर्थन प्रदान करते हैं। धर्म छोड़ने के लाभ और नुकसान। लाभ। आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता, जीवन के फैसले खुद लेने की आज़ादी, समानता का अनुभव, जाति, लिंग और धर्म से परे जीवन जीने का अनुभव, आधुनिक सोच, विज्ञान और तर्क आधारित दृष्टिकोण अपनाना
जो व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। नुकसान: पारिवारिक और सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक असुरक्षा, खासकर एक्स मुस्लिम के लिए, सुरक्षा का अभाव, विशेष रूप से एक्स मुस्लिम महिलाओं के लिए। क्या बदलाव की आवश्यकता है? कानूनी सुधार: एक्स मुस्लिम के लिए सुरक्षित शरण और धर्म परिवर्तन को कानूनी रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा में बदलाव: धार्मिक पाखंड और कट्टरता को खत्म करने के लिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। सामाजिक जागरूकता: धर्म छोड़ने के बाद व्यक्तियों को समर्थन प्रणाली उपलब्ध कराना, खासकर महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए, ताकि वे मानसिक शांति और सामाजिक समावेशन प्राप्त कर सकें। निष्कर्ष: एक्स मुस्लिम और हिंदू एथिस्ट के संघर्ष समाज में गहरे बैठे धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं पर सवाल उठाते हैं। इनकी कहानियां न केवल दर्दनाक हैं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का संकेत भी देती हैं, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और तर्क को प्राथमिकता दी जाएगी। इस तथ्य को दर्शाता है कि धर्म छोड़ने का फैसला एक व्यक्तिगत अधिकार है, जिसे समाज को सम्मानित करना चाहिए और समर्थन प्रदान करना चाहिए, ना कि बहिष्कृत करना चाहिए।